ऐसे आईबीसी से सीखिए जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा सीख चुके हैं। उनके एसोसिएशन में रहिए, उनके वीडियोस देखिए, उनकी ऑडियो कॉल सुनिए, उनके पॉडकास्ट देखिए, उनके वेबिनार्स अटेंड करिए, उनके क्यूएनए चेक करिए, वो पर्सनली वन टू वन क्लोजिंग कैसे करते हैं वो सीखिए, उनकी दिनचर्या क्या है, उनका एफर्ट स्कोर, एफिशिएंसी स्कोर कितना है, उनकी करंट रैंकिंग क्या चल रही है, वो रोज की वो टीम कैसे बिल्ड करते हैं, वो मेहनत कैसे करते हैं, कस्टमर से क्या बोलते हैं, वो अपने रिटन में सेशन जब लेने आते हैं तो वहां क्या बात करते हैं। पावरफुल एसोसिएशन बहुत वैल्यूएबल चीज है, बहुत वैल्यूएबल चीज है। हर जगह पे, चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो इंडिया की मारुति हो या टाटा ग्रुप क्यों ना हो, हर जगह पे आपको शकुनी और मंथरा कुछ मात्रा में जरूर मिलेंगे। शकुनी और मंथरा कुछ मात्रा में जरूर मिलेंगे। वो अगर उनको फायदा नहीं हुआ तो बोलेंगे सब गलत है। हाँ, उनको फायदा क्यों नहीं, उस पे अंदर जाकर के वापस कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे। तो आज भी अगर आपको कोई दो चार लोग ऐसे, शुरुआत में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं क्योंकि हम तो रोज आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतनी दूर आया यहाँ रहने के लिए थोड़ी, तो बहुत आगे जाने के लिए आगे आया वहां पे, रोज आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर तो हमारे खून के अंदर है ना, ये हमारा ब्लड ग्रुप है, बता रहा हूं। तो आज जहां पहुंचा हूं यहां रुक जाऊंगा क्या? हर क्वार्टर में आगे जाने वाला हूं मैं, हर क्वार्टर में। वही क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। सब लोग टोज पे हैं। हमारे लिए कोई संडे सैटरडे नहीं है, हमारे लिए कोई 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं है। हम लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया कि आईबीसी को सफल कैसे बनाए, और रोज बन रहे हैं, रोज लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट इतने सारे, वन ऐप पे तो खुद ही खोल के देख सकते हो आप, वहां तो लीडर बोर्ड आता है आपके सामने। तो पहली चीज, एसोसिएशन केवल उसके साथ में रखिए जो आपकी इंडस्ट्री में सफल है और आपसे बहुत आगे है। उसका एसोसिएशन मत रखिए जो बिल्कुल विफल हो चुका है। हमारा रिफंड रेट इस समय क्या है? 0.02%। 0.02% का मतलब समझते हैं क्या है? हर 1000 में 998 लोग सफल होंगे और 2 विफल होंगे। और अगर आपको, अच्छा ये इसमें एक और चक्कर है, आप सोच रहे होंगे 1000 में 2 विफल हो जाते हैं, तो आप मन में पता क्या आ रहा है? वो 2 आ रहा है आपके मन में, 998 नहीं आ रहा है। आप वो 2 के बारे में सोच रहे हैं क्यों? अरे पूछ रहा हूं क्यों, सोचे थे ना। हाँ, हम जान रहे हैं, मालूम हमको, आपके मन में वही 2 आए। देखो 2 तो फेल हुए ना भैया मेरे। अगर आप उन इतने दुर्भाग्यशाली हो कि आप उन 2 में ही आते हो, तो भी रिस्क आपका कहाँ है? रिस्क हमारे कंधे पे, हम आपको पैसा लौटा देंगे ना, लेकिन जितना बताया वो करना पड़ेगा। ये कहां से इंस्पिरेशन आया मालूम? खान सर से। बोले अगर बच्चा क्लास में नहीं आया और नहीं बैठा और फेल हो गया तो मास्टर की गलती नहीं, बच्चे की गलती। लेकिन अगर बच्चा क्लास में आया, रोज आके अटेंड किया और फिर भी फेल हो गया, तो ये गलती बच्चे की नहीं, मास्टर जी की। तो वो गलती को मैं अपने कंधे पे लेने को तैयार हूं। हम ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं आया उसके बाद फेल हो जाता है तो स्टूडेंट की गलती है, क्लास में बैठ के फेल हो जाता है तो आपकी गलती है। लेकिन आपको तो रोज क्लास में आना, आपको तो रोज जो बताया गया वो करना है, साइंस है ये। वो मैंने तो गैस के ऊपर पानी का पतीला रख दिया, भाप बना ही नहीं। अबे हम बोले थे नीचे गैस जलानी पड़ेगी, तुम गैस नहीं जलाए थे, नहीं समझ रहे। पहला लर्निंग क्या दिया? आजू बाजू पावरफुल एसोसिएशन। दूसरा लर्निंग क्या है? रोज लर्निंग के लिए आना है। रिटेमिस आईसीपी पूरा, और उसके बाद रिटेमिस रोज। आईसीपी में कैमरा बंद करके अटेंड कर रहे थे। अभी आ जाएगा अनाउंसमेंट आपके नाम का, क्या समझे? टेक्नोलॉजी लगाए बहुत, हम पकड़ रहे हैं, हम लोग अच्छे लोगों को भी, और पकड़ रहे हैं जो थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा ट्रेन में जा रहे थे भैया जरा बाथरूम लग गया इसलिए बंद कर दिया, नहीं, कोई चक्कर नहीं ऐसा। बैठिए, सिस्टम बना के पूरा पूरा का पूरा आईसीपी सबसे ऊपर मानते हैं हम आईसीपी को। यहाँ वो मानते हैं आईसीपी से ऊपर ना आप ना मैं, सबसे ऊपर है आईसीपी, आईबीसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसकी पूरी इज्जत करिएगा, इसकी इज्जत देंगे, ये आपको इज्जत देगा। आ रही बात समझ में? दिमाग में डाल दीजिए इसको। 1% मिस कर दिया, 100% मिस कर दिया, छोड़ना ही नहीं है। विंडो ऑन रहेगा, वीडियो ऑन रहेगा, नोट्स बनाना है। उसके बाद रोज 11 बजे रिटन मिस में आना है। भाई इतना बोल रहे हैं आपको। ये दूसरी चीज, क्योंकि ये सीखोगे ना। आई थी हमारे यहाँ पे एक देवी जी, हाँ, क्या बोली? बहता पानी निर्मला, बड़ा भारत शो में। कौन याद आ रहा है आपको उनका नाम? तो वो देवी जी आकर के बोली बहता पानी निर्मला, यानी कि रोज आपको सीखना पड़ेगा, आगे बहना पड़ेगा। कि रुको मत, बहता पानी निर्मला। जब रुक जाते हो तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, ये कब आता है? जब आप रुक जाते हो। और वो रुकने का मतलब ये नहीं कह रही मैं आप ब्रेक मत लीजिए, पर एक वो रुकना कि अब मुझसे नहीं हो रहा, या आप जो कर रहे हैं उसी में कंफर्टेबल हो गए, खड़े रहे। गंदा हो गया पानी, तालाब का पानी, वो गंदा हो ही जाएगा क्योंकि वो बह नहीं रहा है। नाम नहीं याद आ रहा, कौन बोली थी? जया किशोरी जी।
आप क्या सोच रहे थे, मुझको याद नहीं आ रहा था? नहीं, मैं आपका टेस्ट ले रहा था। तो एनीवेज, आईसीपी और रिटेमिस, ये दो। तो पहला चीज क्या है, आजू बाजू पावरफुल लोग होने चाहिए, जो सफल है उनके साथ रहो। उनका रब ऑफ इफेक्ट आता है, अंदर घुस जाता है, पता नहीं चलता। फेलियर के साथ रहोगे, वो भी अंदर आ जाएगा, भूल जाएगा, पता नहीं चलेगा। दूसरा, रोज सीखिए। तीसरा, 100 दिन की कंसिस्टेंसी। तो फिर मेरे साथ में सारे के सारे लोग सुन लो भाई, लोग जितने भी हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चलो हाथ हिलाओ, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, पहला क्या है, आजू बाजू पावरफुल लोग। दूसरा क्या है, रोज सीखना है। तीसरा, 100 दिन की कंसिस्टेंसी। ज्यादा कुछ नहीं ज्ञान दिया मैंने। आप में से कई लोगों को देख रहा हूं, हाथ नहीं हिला रहे थे। आपको सोच रहा था खाली ये भैया वीडियो है ये, तो वीडियो में थोड़े सब कुछ करना पड़ता, सामने बैठे हम वीडियो में भी कराएंगे आपको। सुनते नहीं बात को, वापस हाँ फिर से चलो, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी। ये जो एक दो लोग को मैं देख रहा हूं, सुन भैया देख रहे हैं, आप नजर बनाए बैठे पूरी। हाँ, आपसे बात, हंस रहे हैं, अभी भी हाथ नहीं ऊपर उठा रहे हैं। चलिए फटाफट हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, ओके एवरीबॉडी कम ऑन। पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि पहला, आजू बाजू पावरफुल लोग होने चाहिए, केवल बढ़िया आदमी से एसोसिएशन, ये दिमाग में छाप लो। दूसरा, रोज लर्निंग करूंगा। तीसरा, 100 दिन की कंसिस्टेंसी। क्यों भैया? क्योंकि जिंदगी ने आपको दूसरा मौका दिया है। पहला मौका बचपन में मिला था स्कूल में पढ़ने का, तब तुम कंचे खेल रहे थे। सॉरी, बुरा नहीं मानना, थोड़ा कड़वा बोलूंगा परमिशन लेके, हैं? तब तुम गिल्ली डंडे में लगे थे, हैं? अरे पिल्लो पिल्लो, हाँ, कंचे में ऊंच नीच का पापड़ा, पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ भाई? उस समय बहुत समय बता दिया आपने, खराब कर दिया। आज जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है। अब इस समय अगर इसको भी नहीं उठाए तो क्या करोगे? पूछा आपने आपसे कभी? आपसे बोल रहा हूं मैं, इस मौके को भी खो दिया तो क्या फायदा होगा? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप पैसे दे चुके हैं, याद दिला रहा हूं। मेहनत का पैसा दिया है मुझको। आप सोचे ट्रेनिंग लगाए बैठे हैं, वहां पे आ रहा 2 किलो चावल तोल दो, दे रहे हैं, साथ साथ चल रहा है। नहीं भैया, मैं बोल रहा हूं ये समाधि है, समाधि। समाधि का मतलब है टोटल एब्जॉर्प्शन। समाधि का मतलब है संसार में सब समाप्त हो गया, बस अब यही है सब कुछ। उस तैयारी के साथ बैठिएगा। मैंने बोला ना, आईसीपी सबसे ऊपर है, हम सबसे ऊपर है, मुझसे ऊपर है। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया, फायदा उठा लीजिए। नहीं तो पहले मौके में जैसे कंचे खेले, अब भाई कंचे खेलने में मन नहीं लगा, काम धंधा कर नहीं पाए, क्या होगा जानते हैं? बीवी बच्चे वो गाली बकेंगे आगे चल के ना। ये कड़वाहट है और ये सच्चाई है। सच्चाई से आप मुंह मोड़ नहीं पाएंगे। कबूतर की तरह आंख कितनी बंद कर लीजिए, खतरा नहीं टल गया है। खतरा आते कबूतर आंख बंद कर लेता, उसको लगता खतरा नहीं आया। खोलो अपनी आंखें और अपने आप को याद दिलाओ कि ईमानदारी का पैसा दिया है आपने, उसका फायदा उठाना है। शकुनी मंत्रा से बच के रहिए। हाँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा डांस नहीं किए हैं। ये जिंदगी का फलसफा, आपको फिलॉसफी दिया है, जिंदगी का सार दिया है आपको। ब्रांड बनाइए अपना। यहाँ पे इतना सीखने को आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इतनी कोई टीम ट्रेनिंग नहीं देती जितना हम दे रहे हैं यहाँ पे। और अब आने एक वे फॉरवर्ड भी तैयार करिए अपने लिए। वे फॉरवर्ड क्या है? अपने 1 साल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहले 3 महीने, उसके अगले 4 महीने और बचे हुए बाकी के महीने। बचे हुए बाकी के कितने हो गए? लगभग 5 महीने। तो 3, 4, 5। पहले 3 महीने क्या करना है? पहले 3 महीने फट से अपना आईसीपी सर्टिफिकेशन तो तुरंत ले लो, मॉक कॉल्स की प्रैक्टिस कर लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो और 25,000 रुपए की सेल्स के साथ मिनिमम ब्रेक जीरो फट से कर लो। ये तो पहले हफ्ते में टारगेट ले लो, 25,000 रुपए की ब्रेक जीरो पहले हफ्ते में। उसके बाद पहले 3 महीने में अपनी रेवेन्यू ट्रांजैक्टरी को 50,000 से 1 लाख पे लेके आना ही आना है। 100 दिन में, 100 दिन में लाख रुपए महीने पे मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। ये होगा आपका पहले 3 महीने का प्रोजेक्ट। 100 दिन में लाख रुपए महीने में पहुंचूंगा, ये होगा पहले 3 महीने। इसके बाद अगले 4 महीने रिटेमिस पे रोज जाइए, द मिलियनियर क्लब के लिए क्वालिफाई कर जाइए, एक नेशनल या इंटरनेशनल ट्रिप जरूर जीत लीजिए। क्योंकि हम साल में क्या करते हैं, 2 नेशनल ट्रिप देते हैं, 2 इंटरनेशनल ट्रिप देते हैं। साल में 4 ट्रिप करते हैं हम लोग, इकट्ठे जाते हैं, पूरे परिवार की तरह साथ में जाते हैं। वो एक्सपीरियंस है, वो रिवॉर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस है। कहीं दुबई तो आप भी घूम ही आओगे जिंदगी में, पर जब पूरे परिवार के साथ जाते हैं और जो वहां पे शोर होता है ना, और जो वहां एक्साइटमेंट है, वो एक्सपीरियंस है। हाँ? और ये जो अगले 4 महीने बता, पहले 3 महीने, अगले 4 महीने, उसके बाद 5 महीने, 1 साल को ऐसे डिवाइड कर लो। तो जो अगले 4 महीने, उसमें ये तय कर लो कि 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने पे आऊंगा ही आऊंगा। फाइनली जो बचे हुए 5 महीने 1 साल के, रिटेमिस छोड़ना नहीं है, रॉयल एलीट क्लब में आ जाना है, नवरत्ना का ट्राई मारना है, यूट्यूब चैनल पे कम से कम 5,000 फॉलोअर मिनिमम बना लीजिए, 5,000 से 50,000 के बीच में टारगेट लीजिए। और रेवेन्यू टारगेट बिल्कुल क्लियर है, जो अगले 7 महीने रेवेन्यू टारगेट 10 लाख रुपए महीने का होना चाहिए कम से कम। 3 महीना पहले
4 महीने, 7 महीने, उसके बाद के 5 महीने, 3 4 5 जोड़ लो, 3 और 4 7 और 5 12, 1 साल का आपका प्लान हो गया। पहले 3 महीने में आपको समझा दिया, उसके बाद 4 महीने, फिर बचे हुए आपके 5 महीने। मन करता है कि चर्चा चलती चली जाए हमारी, पर मेरे बाकी स्पीकर्स भी हमारे साथ लाइन पे आए हुए हैं, लाइव चल रहा है, टकाटक आते जाएंगे, नई नई लर्निंग्स तेज क्वालिटी के साथ आपको सिखाते जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हाँ, 3 लर्निंग्स जो आपकी हैं उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरी 3 लर्निंग क्या है, पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, इनको फटाफट सामने लिखिए। आपके पास टेस्ट आते जाएंगे, ये टेस्ट अपीयर करते जाइए। आपको मिनिमम स्कोर चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, सर्टिफाई हो गए तो आपका रेवेन्यू तेज बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा सर्टिफाइड आईबीसी है, और सर्टिफाइड नहीं होंगे तो आपको इंपैक्ट आएगा उसका। सीखते जाइए हमारे साथ में, आपको समझा दिया है, इससे ऊपर आईसीपी से कुछ भी नहीं है। उसके बाद रिटेन में रोज आना है, हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ी देर में फिर लौट के आपसे मिलता हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दी वंडरफुल मैसेज। 3 इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? हनुमान यादव जी लिख रहे हैं एसोसिएशन, दूसरा लिख रहे हैं लर्निंग, एंड थर्ड लिख रहे हैं कंसिस्टेंसी। इसको थोड़ा गलत मत समझो, इसको ना इसकी प्रोजेक्शन ठीक करो। पहला है पावरफुल एसोसिएशन। मैं ममता जी सिर्फ वैसे लोगों से मिलूंगी या मिलूंगा जो मुझे मेरे गोल को अचीव करने पे मदद करेंगे। ऐसे किसी भी नेगेटिव इंसान से दूर रहूंगा या रहूंगी जो मुझे हेल्प नहीं कर रहा मेरे गोल को अचीव करने में, या मेरे को नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, डेली लर्निंग्स, रेटमस में आना है, रीजनल सेशंस में जाना है, मॉक कॉल की प्रैक्टिस में बैठना है, सीपी ऑफिस जाना है, ब्लूप्रिंट देखना है, सब कुछ करना है। एंड थर्ड, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतर मुझे काम करना है। ये सफलता के 3 मंत्र है। फटाफट एजेंडा को अपडेट करता हूं कि हमने आज क्या क्या कर लिया, हमारे एजेंडा में आज क्या क्या था, और अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो हमने सक्सेस जर्नी को कंप्लीट किया है। गोल सेटिंग हमने देखा है, 3 प्रकार की गोल सेटिंग, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग। और अश्विनी दानी सर कैसे गोल सेटिंग करवाते हैं उनसे हमने सीखा। किस्मत की तिजोरी देखा, हमने विवेक सर को सुना, हमने विवेक सर को देखा कि कैसे विवेक सर बता रहे हैं कि सक्सेस का मंत्र क्या है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं आईबीसी का सेल्स प्रोसेस क्या होता है। कहते हैं कि कोशिश करोगे तो शायद तुक्के में एक बार सफलता मिल जाए, लेकिन प्रोसेस से करोगे सफलता बार बार मिलेगी। तो जनरली लोग सेल्स करने की जब कोशिश करते हैं तो उनका माइंडसेट कैसा होता है, मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि सेल्स करने वाले की माइंडसेट होती कैसे है। देखिए इस वीडियो को ध्यान से, ठीक है। हर इंसान ऐसे ही सेल्स करने की कोशिश करता है। कांदे ले लो, आलू ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा है? है? सुबह से ना एक आलू बिका है, ना कोई आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? ओके, सो हर सेल्स का बंदा या बंदी पता है ऐसे ही कोशिश करता है कि ले लीजिए ना सर, ठीक है, लेते क्यों नहीं सर। इसको कहते हैं कि बार बार कन्विंस करना गौरव त्यागी जी, बार बार। लेकिन पता है विजय प्रजापति जी, फायदा क्या है? फायदा क्या है? जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आप ही ने कहा था सर कि मुझे कन्विंस करना नहीं सीखना है, मुझे क्या सीखना है? इन्फ्लुएंस कैसे करें, क्योंकि इन्फ्लुएंस करेंगे तो आप बनेंगे सेल्स के प्रोफेशनल। तो सेल्स तुक्के से नहीं तरीके से होती है, ठीक है। सेल्स कोशिश से नहीं प्रोसेस से होती है, याद रखना। और ये प्रोसेस को समझना और अपने अंदर समाना ये बहुत जरूरी है। कहते हैं कि सेल्स कोशिश से एक बार तो हो जाती है, सेल्स कोशिश से एक बार तो हो भी जाए, लेकिन प्रोसेस से बार बार होती है, बार बार। तो एक बार करना है कि बार बार करना है, ये बता दो मेरे को फटाफट। बार बार करना है ना, क्योंकि पैसे एक बार अकाउंट में आए तो नहीं चलेगा, पैसे बार बार आते रहना चाहिए, गल्ला हमेशा भरते रहना चाहिए,
है ना। और कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अरशद खान जी, गल्ला डेली डेली आना चाहिए ना, गल्ले पे पैसा। अगर महीने में एक बार आए गल्ले पे पैसा चलेगा? गल्ला डेली भरना चाहिए। तो गल्ले को डेली भरने के लिए, है ना, हमेशा भरने के लिए, बार बार भरने के लिए प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। आइए, कम समय है लेकिन कम समय में पावरफुल तरीके से आपको इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखना एक बात कि महेंद्र सर, अगर आपको सक्सेस पाना है, सेल्स में प्रोफेशनल बनना है, आपको सक्सेस पाना है, पैसा कमाना है, रेवेन्यू लाना है, जिसकी वजह से आप आईबीसी बने हैं, इस प्रोसेस को कभी मत भूलिएगा। इस पूरे प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस पूरे प्रोसेस का। पहला पिलर है लीड, ठीक है, यानी जैसे हमने वो गाना सुना ना, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी जीने के लिए, उसी तरह इस धंधे का, इस बिजनेस का सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस का स्टेप है लीड जनरेशन। लेकिन एक सवाल है आगे बढ़ने से। सवाल क्या है? सवाल बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, कि आपने चमचमाती एक गाड़ी खरीद ली शोरूम में जाकर के, एकदम रामराज सैनी जी, चमचमाती गाड़ी खरीद ली आपने, एकदम अपनी पसंद की गाड़ी खरीदी, कलर भी पसंद की थी, सब कुछ पसंद है, ब्रांड भी पसंद था, सब कुछ पसंद था। अब उस गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद आप सबसे पहले कहां जाएंगे? उस गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद सबसे पहले कहां जाएंगे, ये बताओ। एग्जैक्टली, पेट्रोल डालने, पेट्रोल पंप जाएंगे सर, पेट्रोल डालेंगे गाड़ी पे। क्यों डालेंगे पेट्रोल? नहीं सर, क्या सवाल पूछ रहे हो सर, बच्चा समझ कर रखे हो सर, कैसे सवाल पूछ रहे हो? सवाल अभी भी मेरा बहुत सिंपल है, क्यों डालोगे पेट्रोल? पेट्रोल डालेंगे क्यों? क्यों डालेंगे पेट्रोल? सवाल मेरा बहुत सिंपल है, पेट्रोल डालेंगे क्यों? मुझे डेस्टिनेशन में पहुंचना है, गंतव्य स्थान पे पहुंचना है, घूमने जाना है, गर्लफ्रेंड को बैठाना है, वाइफ को बैठाना है, बच्चों को घुमाना है, पूरी फैमिली को घुमाना है, लेकिन पेट्रोल डालोगे क्यों? सवाल अभी भी बहुत सिंपल है, पेट्रोल डालोगे क्यों? क्योंकि पेट्रोल के बिना, डीजल के बिना गाड़ी नहीं चलती। ये दिमाग में फिक्स है ना सबका? ये फिक्स है ना? सर क्या बोल रहे हो, गाड़ी लिया तो पेट्रोल नहीं डालूंगा, ऐसा हो सकता है? उसी तरह सेल्स में एक माइंडसेट बना लो, जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल डीजल के नहीं चलेगी, उसी तरह इस सेल्स भी बिना लीड के, बिना कस्टमर के नहीं चलेगी। क्या आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? दूसरी, उस कस्टमर को हम बातचीत करेंगे, जनरेट कर लिया, लीड निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, आप उसको वेबिनार में कैसे लेकर के आएंगे? फिर कैसे समझेंगे कि कस्टमर कितना समझा, इंटरेस्टेड है कि नहीं है? तो पहला फर्स्ट हाफ क्या किया? लीड जनरेट किया। दूसरा, उस लीड को नितिन जी क्या किया? वेबिनार में लेकर के आया, ठीक है। फिर यह देखा कि वेबिनार में लाने के बाद कस्टमर कितना इंटरेस्टेड हुआ, क्या समझा कि नहीं समझा, या क्या समझने की कोशिश किया, यह सब हमने समझा। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्स क्वालिफाइड लीड, SQL। फिर उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग की। जब उसको इन्फ्लुएंस कर दिया कंटेंट मार्केटिंग से, तो उसकी कमिटमेंट ली, सर अगर आप तैयार हैं तो क्या आप टोकन देना चाहेंगे? आप लोगों ने भी टोकन दिया था, याद है? कितने लोगों ने टोकन दिया था? कितने लोगों ने, है ना? कमिटमेंट ली थी आपसे, आपके आईबीसी ने, फेलो आईबीसी ने। और जब आपसे टोकन लिया, आपको लर्निंग दी, आपको सपोर्ट दिया, आपको ट्रस्ट इशू होगा, ट्रस्ट को ठीक ठाक किया, रिलेशन बनाया आपके साथ, और फाइनली अर्शद जी आपके छोटे से कमिटमेंट के बाद, टोकन के बाद, आपसे फाइनली उसने क्या किया? फुल पेमेंट लिया। ये प्रोसेस हमने नहीं बनाया है, सॉरी, माफी चाहूंगा। ये प्रोसेस
उन आईबीसीज ने बनाया है, उन सक्सेसफुल आईबीसीज ने बनाया है जिन्होंने लाखों करोड़ों की रेवेन्यू की है। ये प्रोसेस हमने नहीं बनाया है, हमने तो कैप्चर किया है। लेकिन विजय सर, प्राची जी, आप जैसी, प्राची जी, जो देश की नंबर 1 वुमेन आईबीसी है ना, जो देश का नंबर 1 मेल आईबीसी है, नवरत्न है, 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का धंधा करता है, बिजनेस करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। ये उन सब के द्वारा, उन सब की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आप समझो कमाई का, रेवेन्यू का ब्लूप्रिंट है ये रेवेन्यू का ब्लूप्रिंट है। मैं आपको आने वाले सेशंस में बहुत शिद्दत से, बहुत आराम से, बहुत मजे में आपको ये पूरा प्रोसेस इतना अच्छा से समझाऊंगा कि मैं वादा करता हूं जिंदगी में आप कभी दोबारा इस प्रोसेस को भूलेंगे नहीं और अपने आप को इस प्रोसेस में रह करके ही काम करें। डे 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत हमने समय से किया था और मुझे पता है कि आज हमने कुछ कंटेंट छोड़े हैं, लेकिन वो कंटेंट हम कल कवर करेंगे। लेकिन हमारे लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समय से शुरुआत करेंगे और समय से खत्म भी करेंगे। ये कंटेंट हम आपको डे 2 में बहुत बहुत इलैबोरेट तरीके से समझाएंगे। इसके साथ साथ डे 2 में आपको हम ये भी बताएंगे कि आप लीड जनरेट कैसे करें। हमारे पूरे बड़ा बिजनेस में साइंस ऑफ अर्निंग क्या है, ठीक है, मुझे मेहनत कहां पे करनी है, दम कहां पे लगाना है, कितनी मेहनत करनी है, कहां मेहनत करनी है और कितनी मेहनत पे कितना रिजल्ट आएगा, कितनी कोशिश करूं तो कितना रिजल्ट आएगा। ये 4-5 चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेल्स में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मेरी गुजारिश है कि डे 2 एकदम 15 मिनट नहीं 20 मिनट पहले से ज्वाइन कर लेना, कोशिश करते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आई एम श्योर कि आपको